वेटेड एवरेज मेथड। ये बुक तुम्हारी मेरी है? मेरे पास तुम्हारे बुक्स पढ़ी है? कितना पढ़ गया उसका आज इसमें इतने सारे। कितना करना चाहता है? एक बार रीचेक कर कंप्यूटर से, फिर उसके बाद खुद भी कर देता है, मैं देखता हूँ। कंप्यूटर रीचेक कर ले। हेडिंग डाल ली वेटेड एवरेज, फॉर्मूले वाला पेज निकालो। वहां पे देखो लेस्पेर पाशे का फॉर्मूले लिखे हुए सारे के सारे। तो उसकी हेडिंग क्या बनवाई थी मैंने? वेटेड एग्रीगेट था वो। ठीक है जी। अब हम लिखेंगे वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मेथड। ये RW क्या आ गया? कुछ नहीं, सिंपल है। वो भी सारा डेंजर डर जाता है। अब तो मैं RW का फॉर्मूला खोलूंगा तब डरोगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर का, दैट इज PO1। हाँ, फिर अपनी कैलकुलेशन ठीक कर, बेटा दोबारा ट्राई कर एक बार। नहीं, कैलकुलेटर में वही आ रहा जो मिला था बुक में ना। अच्छा, फिर मैं देखता हूं, तो अगला ट्राई कर, फिर मैं देखता हूं। सिग्मा RW अपॉन में सिग्मा W। व्हाट इज R? सबसे पहले W बता दूं कि सिग्मा W कैसे निकलेगा। जो W होगा कुछ भी नहीं है, W का फॉर्मूला है P0 into Q0। W का फॉर्मूला क्या हो गया? P0 Q0, मतलब बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी, वो उसका सम कर देंगे उस लाइन का, विल गेट दिस। और R पहले निकालना पड़ेगा, फिर W से निकला होगा, एक W की लाइन होगी, उसमें R निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, RW की लाइन मिलेगी, दो लाइन का टोटल होगा, एक इस लाइन एक इस लाइन का। ठीक है, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पहले R का फॉर्मूला लिख लेंगे जी। व्हाट इज R? नथिंग बट P1 अपॉन P0 into 100। ये R है। R मतलब रिलेटिव्स, प्राइस रिलेटिव्स और वैल्यू वेट्स। इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू वेट्स। वैल्यू वेट्स ये थ्योरी में आएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइस के रिलेशन या रिलेटिव्स, प्राइस के रिश्तेदार। अबे हिंदी वाला इंग्लिश में रिलेटिव नहीं है, इकोनॉमिक्स में रिलेटिव है कि प्राइस का, पुराने प्राइस का इस प्राइस से क्या रिलेशन है। अभी आपने कुछ बोला रिश्तेदार, हाँ तो वो तो मुंह से निकलेगा ही ना। बेसिकली ये एवरेज नहीं है, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बहुत ही नहीं हुआ। तो एग्जांपल नंबर 10 मेरी बुक में आप देखो कौन सा है। मेरी बुक में 10 क्वांटिटी 2011 को मैं क्या लिखूंगा? Q0 80। सर मेरी में तो 11 है। 65 42 मेरी में भी 37 31 और 15। फिर P0 दिया हुआ है 80 65 42 37 31। फिर P1 दिया हुआ है 2000, ये 16 का, ये 2011 का, ये 2011 का। चलो, आपको 3 लाइनें चाहिए। सबसे पहली जो लाइन बनेगी, आप ही बनाओगे, पहली लाइन बनेगी W फॉर्मूला क्या बना? P0 Q0, ये दोनों को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, उसका आंसर आ जाएगा सिग्मा W। डिनोमिनेटर मिल गया। फिर यहाँ पे एक लाइन बनेगी R, फॉर्मूला क्या है? P1 अपॉन P0 into 100। यहाँ टाइम लगेगा आपको, सबको P0 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज निकालेंगे। जो परसेंटेज निकलेगी ऑब्वियसली वो 100 से ऊपर निकलेगी। क्यों? प्राइस हमेशा 16 के उससे ज्यादा होंगे। और लास्ट में निकलेगा RW, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को उसका टोटल चाहिए सिग्मा RW। कंप्लीट करो फटाफट से। ये रहा P0, ये रहा Q0, मल्टीप्लाई 8 5 40, 65 into 8 520, 42 into 12 37 4। अब आ गया सही? करो आगे। क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज समझ नहीं आ रही? रेशियो है क्या? नहीं, हमें बोल रहा है कि सर्कस टेंट है, सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंड्रिकल कोई बात नहीं, उसमें क्या है, सिलेंड्रिकल टेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं।
तो इसका height A circle stand is cylindrical to a height of इतना मीटर conical and above conical. it, इसको हाँ, आगे क्वेश्चन में है क्या? conical Length of the canvas 5 मीटर, ये वाला ये नहीं आएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो एक काम करेगी, तेरे पास मेंटोरिंग के वो है वर्कशीट और वो जो मैम ने बुक कर दे रखी है कहाँ घर पे तू कल लेके आ, मेरे को उसका लेवल चेक करना है। अगर वो इस लेवल के क्वेश्चन है तो मैं कराऊं, अगर नहीं है तो मैं भी नहीं करा। मेरे को कल दोनों वर्कशीट में कुछ लेके आ, मेरे को कल देखना है। अब इसको अभी रखा मत कर, ठीक है, क्योंकि ये शेप ऐसी बनती है। ये सिलेंडर हो गया, उसके ऊपर कौन है, तो ये 10th में आएगा। कुछ नहीं है, इसको उसको ऐड करना है, और वो ये नहीं करे इसको ऐड कर, इसमें कपड़ा कितना लग रहा है वो बताओ। आजा आजा बेटा बताओ, भूल गई टाइम, जल्दी आजा। हेडिंग डाल, वेटेड एवरेज मेथड हम बाद में लेते हैं, ठीक है। फिर R निकालने के लिए क्या करेंगे, P1 अपॉन P0 इंटू 100, कितना आ रहा है पहले का 160। फिर सेकंड के लिए करेंगे 14 अपॉन 8 इंटू 100, 175 150 बेटा निकाला भी है कुछ, निकाला है सर। 18 अपॉन में 12 इंटू 100, ये बड़ा लंबा सा काम नहीं हो गया, जितना छोटा सा फॉर्मूला उतना मोटा सा काम। 125 125 200 सब निकाला तूने? देख लो नहीं विश्वास का नहीं नहीं मैं जब करता तब आपको, जब नहीं करता तब आप बोलते नहीं। अच्छा, इसको टोटल नहीं करना, RW निकालना है। अब क्या करना है, RW, ये जितने R इनटू W से क्या करना है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई। बहुत मोटा सा मल्टीप्लाई है। हमने लास्ट क्लास में असीस वेटेड एवरेज मेथड की एग्रीगेट किया था, लैक्सपेयर पार्शियल फिशर, होमवर्क कर लिया, डाउट है पक्का? उसका ही सेकंड पार्ट है वेटेड एवरेज मेथड। ये फॉर्मूला है P01 RW upon W। W को कहते हैं वैल्यू वेट्स, R को कहते हैं प्राइस रिलेटिव्स। W निकालने का फॉर्मूला P0 into Q0 और R निकालने का P1 upon P0 into 100। ये क्वेश्चन है, क्वांटिटी पिछले साल की दी हुई है, प्राइस पिछले साल का दिया हुआ बेस ईयर और प्राइस इस साल का दिया है। P0 into Q0 करूंगा, W आ जाएंगे। P0 into Q0 करूंगा, ये into ये into ये सारे P0 Q0 मॉडल में आ जाएगा। इसका टोटल करूंगा, सिग्मा W आ गया ये। फिर R निकालना पड़ेगा अलग से। R का फॉर्मूला क्या है, P0 P1 upon P0 into 100, 8 upon 5 into 100 देखा, P1 upon P0 into 100, 8 upon 5, similarly 14 upon 8 into 100, फिर 18 upon 12 into 100, ऐसे ही सारे ये अपॉन P1 upon P0 into 100 सारे निकल जाएंगे। इसका टोटल नहीं करना, ये R है, हमको RW चाहिए, तो RW के लिए इस R को अब Z से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई, पहले P0 Q0 मल्टीप्लाई, फिर ये अपॉन ये into 100, फिर लास्ट में RW को 116 4 ऑफ द 64 1 2 3 3 0, फिर 520 into 175 504 into ये into ये, थोड़ा सा ही काम है, ज्यादा काम नहीं, कैलकुलेटर से हो जाएगा। तो देखो इजी काम है, मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ बुक में से देख देख के, तो तुम भी तो पेपर देख देख के दोगे, कौन सा तुम करोगे अक्षर के अलावा? बड़ा अक्षर देख के करने लग पड़ा ना, फुल में से फुल ले आएगा। क्योंकि ऐसे कई बार चीटिंग में वो कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता कि देखना कहाँ से कौन से चैप्टर को, उसको सारा आता है, काम सारा होता है उसको, सर पता तो कैलकुलेशन में मार्क आता है, एक वो जो हायर लेवल क्वेश्चन आ जाता है वहां गड़बड़ हो जाती है। फिर कौन कितना आया था, 2,70,600। क्या बता, बुक का भी सेम आ रहा है तेरे जैसा। तो हमारा P01 निकलेगा, मैं डेरिवेटिव के क्वेश्चन देखे ना ओपी आ चुका हूं ये 6 है ना, हाँ इसको थोड़ा सा डिवाइड ही करना है बस। डेरिवेटिव तो हमारे सर ऊपर आएगा 1353000 का 863। देखो वही वाले आ रहे हैं जो वो कर रहे हैं, और ये तो बहुत गलत है। तो ये कितना हो गया, 56.77% से इंक्रीज हुआ है आंसर, ठीक है जी, निकाल लिया, निकाल दिया, क्या बात है। असीस नोट कर और डाउट पूछ, क्या समझ नहीं आया सर 4 तो पे आएगा।
पहले डेफिनेशन मार्क करेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम है रिटेल प्राइस इंडेक्स। अभी तक हम जो प्राइस इंडेक्स पढ़ रहे थे वो जनरल प्राइस इंडेक्स थे कि गवर्नमेंट चेक करती है पिछले सालों के मुकाबले। पिछला साल कौन सा होता है हमेशा? 2011-12 बताया था ना क्यों होता है बेस ईयर। उसके कंपैरिजन में हम इस साल की करंट ईयर की प्राइसेस को चेक करते हैं कि महंगाई बढ़ी है कि नहीं। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन प्राइस इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन प्राइस महंगाई जब चेक करो ना कितना बढ़ा, 125 मतलब 25 क्या महंगाई बढ़ गई। ठीक है। अब रिटेल प्राइस इंडेक्स मतलब कंज्यूमर। कंज्यूमर कहाँ से सामान, हम कंज्यूमर है, हम मार्केट से सामान खरीदते हैं, हम होलसेल मार्केट से खरीदते हैं कि रिटेल मार्केट से खरीदते हैं? तो हम कंज्यूमर है, रिटेल मार्केट से डिमांड करके आते हैं। तो हमारे लिए रिटेलर्स के दाम या महंगाई कितनी बढ़ी, कितने प्राइसेस बढ़ गए हैं, उसको हम बोलेंगे सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर के लिए डेफिनेशन मार्क करेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द एवरेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम्ड बाय अ क्लास ऑफ people so that they can maintain the same standard of living in the current year as in the base year। base year के मुकाबले महंगाई कितनी बढ़ी है तो उतना ज्यादा वो कमाया जाए पैसा, ताकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या रहे, सेम। सिंपल सी बात है ना, पैसा कमाए जाए, अपने खर्चे कम कर दिए। दोनों खर्चे की कम करने के खर्चों की बात हो रही है कि आपके खर्चे क्या होते हैं, कंजम्पशन पे खर्चे। हाँ, खर्चे कम, सिर्फ फिजूल खर्चे कम किए जा सकते हैं। यहाँ पे नेसेसिटीज की बात हो रही है, राशन की बात हो रही है, वो कम नहीं हो सकता। तो कम कर ही सकते हैं हम, है? नेसेसिटीज कैसे कम हो जाएंगे? जो खाना खाना है वो तो खाना है, एक दिन पर तो कम भी तो खा सकते हैं। ऐसा कोई करता नहीं है। मतलब ऐसे में हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ। हाँ करते हैं लोग बहुत। जब लॉकडाउन लग गया कि आमदन का सोर्स कम हो गया तो बंदा कहता ठीक है बाहर से लोगों तो हो गया, एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। ये है कि कई लोग 3 की जगह 1 ही रोटी भी खाते हैं, क्योंकि जिनकी फैमिली बड़ी होती है तो फादर ज्यादातर बोलता है कि मैं भूखा है, मेरा बच्चा खा ले। वो तब सिचुएशन आती है कि बिल्कुल आशीष ध्यान रखा, वो तब सिचुएशन आती है जब बिल्कुल ही ऐसा हो जाए घर में बनी 5 रोटियां, खाने वाले 10 बंदे हैं, तो ऑब्वियसली किसी को सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। वो एक अलग हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। अब इसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, क्योंकि ये मार्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा टेढ़ा मेढ़ा आएगा, बोलेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग किसकी होती है, प्रोड्यूसर की कंज्यूमर की? कंज्यूमर की। सिंपल सी बात है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलो या रिटेल प्राइस इंडेक्स बोलो या कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइस इंडेक्स, एक ही बात है। अगला क्या है, रिटेल प्राइस इंडेक्स, अगला क्या है, प्राइस ऑफ लिविंग या कॉस्ट ऑफ लिविंग। एक ही बात है कि आपको जिंदा रहने के लिए क्या खर्चा चाहिए, क्या खर्चा, कॉस्ट, कितना प्राइस, कितना पैसा चाहिए, लास्ट ईयर कितना पैसा चाहिए था और इस ईयर या बेस ईयर में कितना पैसा चाहिए था और इस साल कितना पैसा चाहिए, उसको बोलते हैं सीपीआई। समझ गए? थ्योरी समझ गए? नीड फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नीड भी तो इंक्लूड करते हैं ना, लग्जरीज तो इंक्लूड नहीं करते। नहीं, नेसेसिटीज। सिर्फ हाँ, जिंदा रहने के लिए लग्जरी नहीं चाहिए भाई, बाहर का खाना स्विगी जोमेटो नहीं चाहिए, मेन राशन चाहिए। ठीक है। तो द नीड फॉर कंस्ट्रक्टिंग सीपीआई नंबर अराइजेस बिकॉज जनरल इंडेक्स नंबर, जो हम जनरल प्राइस है ना, वेटेड और अनवेटेड, डू नॉट हाईलाइट द इफेक्ट ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ वेरियस कमोडिटीज कंज्यूम्ड बाय डिफरेंट क्लास। वो बताएंगे कि महंगाई बढ़ी या कम हुई। हम जो चीज खाते हैं, क्या पता महंगाई बढ़ी हो, हम वो चीज खाते ही ना हो। हमारे लिए जो महंगाई बढ़ी है हम तब मानेंगे कि वो चीज मैं लेता हूँ कि नहीं लेता। अब रिक्शा, पेट्रोल महंगा हो गया, रिक्शे वालों को क्या फर्क पड़ा उससे? रिक्शे वालों को तो फर्क पड़ेगा जब रिक्शे का टायर पंचर महंगा होगा, जब राशन महंगा होगा। वो बोलेगा राशन महंगा हुआ तो मेरे को फर्क पड़ेगा। बात समझ आई? तो जनरल प्राइस इंडेक्स से मेरा क्या काम? मेरा कोई काम नहीं है, मैं सिर्फ अपनी चीजें देखूंगा कि मेरे लिए क्या क्या महंगा हुआ। कल बजट पेश हुआ, सबको पता है? कल था 1 फेब, कल थी 1 फेब। कल क्या हुआ था पार्लियामेंट में? बजट पेश। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया था। क्यों बता रहा हूँ? से मैं नाम क्या उनका? सुष्मिता, निर्मला सीतारमण। कल क्या डेट थी? डेट याद रखनी है, क्या थी डेट? हर साल 1 फेब को बजट पेश होता है और वो लागू कब से होगा एग्जीक्यूट? 1 अप्रैल से। 2 महीने उस पर डिबेट चलती रहेगी कि जो कल डिसीजन लिए गए वो कब से इंप्लीमेंट होंगे, एक्शन में कब आएंगे? 1 अप्रैल से अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा हमारा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th में आपका चैप्टर है बजट, उसमें सारा आपको आएगा कि बजट क्या होता है, कैसे होता है वगैरह। सर तो अभी डिबेट चलेगी उसमें 2 महीने, पार्लियामेंट में बातें शुरू होंगी, क्या सही क्या गलत है, क्या डिबेट चलेगी, मोदी ने माननी है तो बताइए। वो फाइनल हो मानता नहीं।
तो फेसबुक पे डालो इसको। आंसर की पड़ेगी पुलिस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बजट में 3 मेथड्स आते हैं, वो बाद में करेंगे हम। सॉरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीपीआई में 2 मेथड्स आएंगे। सबसे पहला मेथड है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, ये बात याद रखनी है, इसलिए अगले साल के लिए पहले उठा दी मैंने। फर्स्ट स्टेप को बजट रिलीज होता है, फाइनेंस मिनिस्टर बात करती है, बेशक कल आज जाके घर पे YouTube पे चेक कर लेना कि बजट में क्या क्या। मेरे को बस क्रिप्टो वालों का पता है भाई, जो क्रिप्टो वालों का 30% टैक्स लगा दिया और कुछ खास कर पर ऐसे करा क्यों? बेटा क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए और लीगल हो गया वो। फिर भी 30%, मतलब अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो 70 रुपए आप मारे मेरे। और रिस्क सारा मेरा, बेटा प्रॉफिट asset उनका है। भी। रिस्क सारा तेरा, प्रॉफिट उनका। ये प्रॉफिट क्या का परसेंटेज 30 को बात? लेके। फिर भी सर बहुत होता है 30%। तो भाई तुम गवर्नमेंट के तुम कुछ भी पैसा कमाओ, हमें उसका हिस्सा चाहिए, वो 30% तुम्हारे पे मिलेगा भैया। गवर्नमेंट तुम्हारे पे पुल बना के देगी, तुम्हारे को बिजली देगी। उनकी है ना, हमने उनके पुल सड़कें देखी नहीं। काम तो होता है ऐसी बात। दिल्ली केंद्र वाला जो टैक्स दिल्ली लगता में है, तो हो रहा है, वो तो दिल्ली में तो रिटर्न आ जाता है, बिजली फ्री, हाँ, पानी दिल्ली फ्री में तो हो रहा है। और बसें फ्री, सब कुछ ऑलमोस्ट अच्छा है। ठीक है, तो हम जो उनको टैक्स जीएसटी के रूप में देते हैं वो हमको रिटर्न में आ रहा है, तो हमें उसको देने में दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, हमारा अगर मैंने 500 रुपए टैक्स दिया, 500 सर पहले कितना था? पहले कितना था क्या ये टैक्स? और अब 30 है, पहले कितना था? था ही नहीं, पहले था ही नहीं। पहले था ही नहीं, पहले लीगल भी नहीं थी। लोग परेशान थे कि क्रिप्टो खरीदे कि ना खरीदे। करेंसी, अभी भी गवर्नमेंट ने करेंसी नहीं बोला, उसको एसेट बोल दिया। हाँ, कैसे गोल्ड और प्रॉपर्टी खरीदते हो उस पे, प्रॉपर्टी तो बेचेगा, जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं, तो उस पे कमीशन लेते हैं। अगर तू अपनी प्रॉपर्टी तूने बेच दी, तेरे पास मान 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ का आ गया, तेरे को 3 साल का टाइम मिलेगा प्रॉपर्टी खरीदने का, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा तेरे पे। अगर 3 साल के अंदर तूने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जो दोबारा नहीं बनाई, तो उसको तेरा कैपिटल गेन माना जाएगा कि तूने कमाया, 1 करोड़ कमा लिया, उसको टैक्स लगेगा 40%। 40%। केबीसी में जो अमाउंट मिलता है उसमें 40% टैक्स है। जो बंदा केबीसी से 1 करोड़ जीतता है, उसके घर में 60 लाख रुपए जाते हैं, 40 लाख रुपए गवर्नमेंट को और जो देते हैं, 3,20,000 जीतता है उसके भी 40% कटेंगे। 32 फोर करके काटता है। ऐसे तो चला तो 3,20,000 का मालूम नहीं। जो 50 लाख लेके गया है उसके घर में 30 लाख मिलेगा, 20 लाख गवर्नमेंट खा जाएगी। समझ गए? क्योंकि वो गिफ्ट होता है, गिफ्ट में 40% टैक्स है। कितना चाहिए, कितना मालूम ना दे हमारे को। अभी 12वीं में आओगे और पता लगेगा और क्या। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है जी, बड़ा ही सिंपल सा, सिग्मा P1। मैंने ये सिखाया कभी आपको ये चीज? P1 अपॉन P0 हर बार आया कि नहीं? लास्ट में पांच सब में आया था। बस साथ ही में इसमें क्या कर दो, Q0 और Q0। ये किसका फॉर्मूला आ गया? देखा देखा सा लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये लेस्पेयर का फॉर्मूला ही आपका चल जाएगा जी। वाह नाइस। लेस्पेयर ने हमें दिया था सीपीआई का एग्रीगेट। ठीक है जी, सर तो इन्होंने अलग अलग क्यों लिखा है? एक में लिख देते। कंफ्यूजन क्योंकि चीजें अलग अलग होंगी। फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है जी फैमिली बजट मेथड। नहीं नहीं, एग्रीगेट ये बताता है, देखो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बुक में भी लिखा है, दिस इज सिमिलर टू लेस्पेयर मेथड। ये आपका टोटल खर्चा बताएगा। देखो इस साल के प्राइस से पिछले साल की क्वांटिटी, पिछले साल के प्राइस से पिछले साल की क्वांटिटी, मतलब पहले प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है कि नहीं होता? कितना खर्चा किया, ये पहले का एक्सपेंडिचर, ये अब का एक्सपेंडिचर, सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से। देखो क्वांटिटी वही है, सिर्फ प्राइस बढ़ने की। वो कहता है कि आप पहले जितना खाते थे आज भी उतना खाते होगे। हम ये एज्यूम करते हैं पहले Q0 खाते थे, आज भी Q0 खाएंगे, Q1 नहीं खाएंगे। आज हम कितना खा रहे हैं? Q0। सिर्फ क्या बढ़ गया बेटा? ये थ्योरी क्या आएंगे ध्यान से समझिए। क्या बढ़ गया? सिर्फ प्राइस। तो मैं प्राइस बढ़ने से मेरा कितना खर्चा बढ़ा, ये खर्चा पूरा, ये पूरा खर्चा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। लेकिन फैमिली बजट मेथड थोड़ा सा अलग है। वही है सेम फॉर्मूला जो चलेगा, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। इसमें 100 नहीं होता, ये है कि नहीं है? 100 तो उसमें भी था। इसमें था ना, आर में होता है P1 अपॉन P0 हाँ, टू 100। वो पहले 100 हो जाएगा, बाद में नहीं होगा। बाद में पहले हाँ, उसमें भी नहीं था। समझ आ गया? यस सर। तो आपको अगला एग्जांपल कौन सा है? 11 11 एग्जांपल खुद ब खुद करो।
आपको पीओ और क्यूओ पीओ P1 दिया हुआ है और Q0 दिया हुआ है, ठीक है। दोनों मेथड से मेरे को प्राइस इंडेक्स निकाल के दिखाएंगे, दोनों मेथड से, एक बार एग्रीगेट से और एक बार इससे। सीपीआई भी खत्म हो जाएगा फिर हमारा। फिर करिए सर, करिए ना, करिए। फिर हम एक काम करो, यूजेस, अच्छा पहले कर लो फिर मैं सिखाता हूँ यूजेस, अगली बार सिखाऊंगा। फिर मेरा बच गया सिर्फ प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल इंडेक्स नंबर और फिर खत्म करता है। एक सेकंड, होलसेल भी आना था ना, वो तो है। सर सब आ रहा है इसमें सब। बस आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ना बेटा, वो आज खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन ये लास्ट था, एक फॉर्मूला बच गया है, बाकी सारा हो गया, न्यूमेरिकल पोर्शन हो चुका है। फिर एक क्लास आपकी और लगेगी थ्योरी के लिए, वो मार्क करा दूंगा अगली बार, परसों चैप्टर खत्म हो जाएगा ये।